जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। सबसे पहले आज जिनका भी एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करें। एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ पीटीयू। पीटीयू के फाउंडर कौन है? प्रेजेंट टाइम एग्जाम में काफी सारे फाउंडर पूछे आ रहे हैं, इसीलिए आज मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जहां पर सभी के फाउंडर के नाम आपको बताऊंगा, जैसे लाइनक्स, उबंटू, लिंक्डइन, ट्विटर, है ना, पीटीयू, आईओटी, इन सभी के फाउंडर कौन है, इनका एक कंप्लीट वीडियो मैं आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो का टाइमिंग क्या रखूं आप फटाफट कमेंट करके अभी बता दीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रॉब वॉरेन। इन्होंने पीटीयू का आविष्कार किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक मोबाइल कंपनी द्वारा मीरा को सैमसंग सेट विक्रय किया गया तो यह किस कैटेगरी में आता है? बताइए, ये क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आया था कि अगर एक मोबाइल कंपनी द्वारा मीरा को सैमसंग का एक सेट विक्रय किया गया, मीन्स मीरा को वह सेट खरीदवाया गया, तो यह किस कैटेगरी में आता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, B2C। B2C क्यों होगा? यहां पर एक मोबाइल कंपनी है और दूसरा क्या है, यहां पर एक कस्टमर है। मींस एक कंपनी का एक कस्टमर से काम हो रहा है, मींस बिजनेस टू कंज्यूमर यहां पर है। ठीक है, B2B का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, MS ऑफिस में रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? बताइए, रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? MS ऑफिस से भी बीच बीच में एक दो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर एग्जाम में। तो MS ऑफिस में रिप्लेस का ऑप्शन आपका होम मेनू के अंतर्गत होता है। नॉर्मली जैसे आप 2007 उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन है फाइल मेनू के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, IRCTC स्टैंड फॉर। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? ये आप जानते हैं, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट है जिसके द्वारा आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट का टिकट कर सकते हैं, होटल का टिकट कर सकते हैं। मीन्स सभी प्रकार की सुविधाएं लगभग यहाँ पर आपको मिल जाती हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट, एक्सेल का लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है? एग्जाम में कैल के भी पूछा जा रहा है और एक्सेल के भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक्सेल का लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, XFD 10,48,576। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट कॉलम होता है वो XFD होता है और जो लास्ट रो होती है वो 10,48,576 है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्क का लास्ट सेल का एड्रेस क्या है, कैल्क का, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? AMJ 10,48,576। रो दोनों में सेम होती हैं लेकिन कॉलम यहाँ पर अलग अलग हैं। लास्ट कॉलम वहां पर XFD है, यहाँ पर लास्ट कॉलम आपका AMJ है। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, ट्विटर में मैक्सिमम कितने वर्ड ट्वीट कर सकते हैं? बताइए, ट्विटर काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बताइए, ट्विटर में मैक्सिमम कितने वर्ड ट्वीट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 280। 280 कैरेक्टर यहां पर हम ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर में कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं।
ट्विटर में कितने देर का ऑडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, तो इसका भी राइट आंसर यही होगा 2 मिनट 20 सेकेंड का ऑडियो या फिर वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आरटीजीएस स्टैंड फॉर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है बताइए, काफी सिंपल है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट सेल में कहां होता है, मीन्स जो भी सेल होती है उसका डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, राइट होता है, सेंटर होता है या फिर सभी। तो सभी तो हो नहीं सकते, है ना। जैसे कि अभी हम इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोई भी नाम लिखते हैं, तो अभी कहाँ पर है ये? लेफ्ट साइड में है ना। तो अगर कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर कहाँ पे है? राइट साइड में। ठीक है, मीन्स टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है और नंबर का राइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेल में कहाँ होता है। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ पे होता है? आपका लेफ्ट में होता है। अगर यहीं पर पूछ लेता कि किसी नंबर का अलाइनमेंट सेल में कहाँ होता है बाय डिफॉल्ट, तो नंबर आपका राइट में होता है, टेक्स्ट आपका लेफ्ट में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट ओसीआर स्टैंड फॉर, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब नेक्स्ट है आपका पेज नंबर स्टेटस बार में कहां दिखता है बताइए। पेज नंबर स्टेटस बार में कहां पर दिखता है। अब यहां पर ये बात किसकी हो रही है ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसे हम अपने मान लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत। राइटर में देख लेते हैं कि पेज नंबर कहां पर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये है आपका स्टेटस बार। क्या है? आपका स्टेटस बार है। ठीक है, इसी स्टेटस बार में ही पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा है, लिखा है पेज 1 ऑफ 1। ठीक है, 0 वर्ड 0 कैरेक्टर्स। अभी यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर्स की जो संख्या है वो ऑटोमेटिक नीचे बढ़ गई है कि एक वर्ड है 9 कैरेक्टर्स आ गए हैं और ये कौन सी साइड है आपकी? लेफ्ट साइड है ना। मीन्स जो स्टेटस बार में इसकी स्थिति है वो कहाँ दिखाई दे रही है? हमें लेफ्ट साइड में पेज नंबर दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट ई वॉलेट सॉफ्टवेयर का उपयोग पैसे का लेन देन के लिए नहीं होता है, तो बिल्कुल आपका फॉल्स होगा, क्योंकि ई वॉलेट का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का वर्क क्या है? लेन देन करना, अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफर करना, है ना। ये किसी भी चीज का पेमेंट है, जैसे बिजली का बिल है, मोबाइल का रिचार्ज है, डीटीएच रिचार्ज है, एलआईसी का पेमेंट है, ये सारे वर्क आप ई वॉलेट के द्वारा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि लेन देन के लिए नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट निम्न में से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है? मीन्स व्यवसायिक उद्देश्य के लिए उसी का उपयोग होगा, ऐसा कौन सा है? .com, .org, .net, .edu। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट .com, है ना। कॉमर्शियल से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित है। अगर पूछता है .org किससे संबंधित है, तो .org आपका ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था से संबंधित है। ऐसे ही .net नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। .edu आपके एजुकेशन से संबंधित है। तो नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं बताइए। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? फिर से आपको बता देता हूं। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ये प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, याद कर लीजिए, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा, है ना। तो पी से यहाँ पर क्या है? कौन सी लेयर हो रही है? फिजिकल लेयर। डी से डाटा लिंक लेयर। एन से नेटवर्क लेयर। टी से ट्रांसपोर्ट लेयर। एस से सेशन लेयर। पी से प्रेजेंटेशन। ए से एप्लीकेशन। फिर से देख लिए, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इनको आप एक सीक्वेंस से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि 5वीं लेयर कौन सी है।
चौथी लेयर कौन सी है ना, या दो लेयर के बीच में कौन कौन सी लेयर होती हैं। मान लीजिए पूछ लिया कि नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर है, तो कौन सी लेयर आपकी होगी, तुम्हारी, है ना, मींस ट्रांसपोर्ट लेयर। अब नेक्स्ट, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, बताइए। इंटरनेट संसार में फैला हुआ एक जाल है ना, तो इस किसका उदाहरण है, वैन का उदाहरण है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो दो देशों को, महाद्वीपों को, द्वीपों को, है ना, या किसी एक देश में उपयोग किया जाता है। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में किया जाता है। ऐसे ही मैन दिया गया है, मैन का फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग किसी क्षेत्र में, किसी शहर में, किसी एरिया में किया जाता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट किसका प्रयोग करता है, बताइए। पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग, ट्रैक स्विचिंग, किसका उपयोग करता है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी का, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 100 क्लास की जो मैराथन क्लास हुई थी, ठीक है, 100 क्वेश्चंस की, वहां पर मैंने आपको इसको बताया है, तो जिन्होंने अटेंड किया रहा होगा वो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दे देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज के वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।